जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के आज प्रदर्शन था, कहते हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, सुशासन चल रहा है। इस सुशासन में एसटी, एससी, ओबीसी और पिछड़ों का ही अगर हक छीना जाएगा तो ऐसी सुशासन को लात मारते हैं। देखिए सर, हम तो पिछड़े हैं और पिछड़े में रह गए हैं। बहन मायावती से मेरा विनती है कि ओडिशा में थोड़ा ध्यान दिए। हाँ। और ओडिशा में बीएसपी लाना चाहते हैं हम। यंग मास लड़के लोग सब निकले हैं, ओडिशा से दिल्ली आए हैं जंतर मंतर में। हाँ। और बीएसपी को हम ओडिशा में भी देखना चाहते हैं। ओडिशा में भी ध्यान देना चाहिए। अगर लगता है कि आपने कहा कि उड़ीसा में देखना चाहते हैं, उड़ीसा एक राज्य हुआ। अगर हम देश की सत्ता पर ही बात करें तो क्यों न जो सबसे सर्वोच्च कुर्सी है प्रधानमंत्री का, बहन मायावती को वहां बैठाते हैं, फिर उड़ीसा क्या, फिर उत्तर प्रदेश क्या, फिर दिल्ली क्या, फिर पंजाब का, हरियाणा का, सबकी नकेल कसेंगे। बहन को ही देखेंगे हम। हाँ। बहन मायावती को ही देखना चाहेंगे। लगता है कि उनके शासन में कम से कम इस तरीके से आरक्षण के ऊपर तो हमला नहीं होगा। नहीं विश्वास होगा। है? विश्वास है उनके ऊपर नहीं होगा। वो रहेंगे तो सब सुशासन चलेगा। सब सुशासन चलेगा। ये जो आपने कहा कि केडीके हटाओ, ये अपने आप हट जाएंगे। बहन बैठेंगी तो हाँ। सब हट जाएंगे। उम्मीद है बहन मायावती। बहुत उम्मीद है उनसे हमें। तो यूपी में देखो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी हैं, इतना सत्ता बढ़िया हासिल किए और अच्छे अच्छे जुल्म जो साले गद्दार थे उनको जेल में डाले, अच्छे आए भैया। ये सब काम तो बहन जी। सोचो कि जब उत्तर प्रदेश में रह के इतना काम हो सकता है तो आज जिस आरक्षण के लिए आप लड़ रहे हो यहाँ पर, अगर सत्ता में बैठो तो ज्यादा बदलाव होगा। सर बदलाव बहुत बहुत अब अभी 80 के बहुत ज्यादा बहन जी सुनने भी आए भाई। समाज की आदमी है, समाज से सुनेंगी और क्या भैया। दिखाया है करके, दिखाया भी करके भैया बहुत। देखो हर जगह, हम तो अमेठी के रहने वाले हैं भैया, जिला अमेठी के, उत्तर प्रदेश वाले हैं। हाँ। तो बाबा का बुलडोजर है वहाँ पर। वहाँ पे तो नहीं था ज्यादा। बाबा का बुलडोजर सही है कि मायावती का जो हंटर चलता था सुशासन का? अरे भैया बाबा बुलडोजर तो क्या सही हो, तो हमारा नाश कर दिया पूरा पूरा। साला गेहूं का खेत एकदम मार रहा है, बैल से गोरू से सब चरा के बैठ जा रहा है। ना कोई खेती ना कुछ हो रहा है आजकल। बस ये तो बहन जी का शासन था कि बहुत बढ़िया था इस समय भाई, क्या बताएं। तो मोदी के अच्छे दिन चाहिए कि बहन जी वाले 2007 से 12 का जो अच्छे दिन था वो चाहिए? हमको भैया बहन जी का शासन चाहिए बढ़िया। उनका शासन बहुत बढ़िया रहा। गरीब बसपा का सुशासन चाहिए, अच्छे दिन वो वाले चाहिए। हाँ, हमको बसपा का शासन चाहिए भैया बढ़िया। बहन जी का शासन चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है, वहीं देश की एक बड़ी आबादी 85% बहुजन आबादी की अगर हम बात करते हैं तो क्या वाकई में 75 वर्ष देश की आज़ादी को हो गए, देश अमृत महोत्सव मना रहा है? क्या उस अमृत महोत्सव के वेला में कल जिस तरीके से संविधान दिवस भी मनाया गया पूरे देश में 26 को, और देखिए पीछे एक पोस्टर भी मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर जातिगत जिस तरीके से कहते हैं कि आरक्षण के ऊपर ये हमला हो गया है। कल हम संविधान दिवस मनाते हैं पूरे देश में कहते हैं कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, देश बहुत विकास कर रहा है, लेकिन आज भी पिछड़ी जातियों का जो हक और हुकूमत है उसको कहीं ना कहीं जो चुटियाधारी है, जो घंटा बजाने वाले हैं, उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। तो क्या ऐसे ही सत्ताएं चलेंगी क्या 24 में? क्या वाकई में लग रहा है कि सत्ता में परिवर्तन होगा और पहली बार बहुजन समाज की बेटी बहन मायावती को मौका मिलेगा? तब शायद ऐसे चुटियाधारी, ऐसे घंटी बजाने वाले जो पीछे आप देख रहे होंगे कि केडीके हटाओ, जो सवर्ण समाज से आता है और पिछड़े समाज का किस तरीके से वो हक खाता है, उस पर अगर कोई चाबुक चलाने की हिम्मत रखता है तो पूरे देश की इकलौती एक महिला है जो उत्तर प्रदेश में बेहतर शासन चलाकर दिखाया, बहन मायावती शायद देश की सत्ता शासन पर बैठे प्रधानमंत्री बने तो ऐसे लोगों पर चाबुक चलेगा। 24 का चुनाव, बहन मायावती, आज जिस तरीके से आरक्षण के ऊपर हमला हो रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं कि आरक्षण को ही लूटा जा रहा है। अब सोचिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में आपको हक दिया, उस हक के खिलाफ ही वर्तमान की सरकार जा रही है। मौका है बदलाव का। सर मौका है क्रांतिकारी। जय भीम सबको भाई को। बहन कुमारी मायावती जी 24 में आने वाली हैं, ऐसे बात है। उनको सब सब समाज के लोग उनको कर रहे हैं। मानवर काशीराम जी इतना बढ़िया आंदोलन करके चले गए उनके, और बाबा साहब ने उन्हीं का जलवा, उन्हीं का कारवा हम सब भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सत्ता में अगर बहन जी की वापसी होती है तो शायद चीजें ऐसी ना हो कि जंतर मंतर पर आपको अपने हुकूमत के लिए लड़ना पड़े? सर अब लड़ना ही पड़ेगा भाई, जब बहन जी जब अगर प्रधानमंत्री बनती है तब नहीं लड़ना पड़े तो फिर कहाँ लड़ना पड़ेगा? फिर तो बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएगी, बहुत खुशी की बात है। ये सारे जो तिलकधारी हैं, भगवाधारी हैं, साले आरएसएस वाले हैं, ये सब ये तुम्हारे सब नाश करके रखी दिए भाई। सही सब तो ये मारे तो सब दारू पे, कहीं शराब पे बीत जाते हैं लोग बाग। अपने समाज के लोग यही 85% लोग हैं। इसमें भी कोई राजी नहीं आने के लिए। कोई कहाँ उड़ रहा है, कोई कहाँ उड़ रहा है।
अब मौका है कि 85% एक हो जाए, कम से कम अब सत्ता में वापसी हो। कब तक खेलोगे दूसरों के गेंद में? सर ये तो बात सही है, 85% अब एकता हो जाए तो बढ़िया है। हाँ। जैसे अखिलेश यादव भी ऐसा है, चंद्रशेखर भी, सब हम तो कहते तभी इकट्ठा नहीं, खिचड़ी जैसे कुछ होता नहीं, खिचड़ी पाकती रहेगी, कहीं वो अपने में भागेंगे, कहीं अपने में भागेंगे, कुछ होगा नहीं। मोदी मार ले जाएगा बाजी भी, ठीक है भैया, कुछ होना नहीं है। बस कहाँ कहाँ वोट, कहीं मायावती की बहन जी के पास उठ जाएगा, कहीं चंद्रशेखर के पास उठ जाएगा, बढ़ जाएगा वोट पाएंगे ही नहीं फिर। अभी तो यूपी में देखो 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी हैं, इतना सत्ता बढ़िया हासिल किए, और अच्छे अच्छे जुल्म जो साले गद्दार थे उनको जेल में डाले, अच्छे आए भैया। ये सब काम बहन जी। सोचो कि जब उत्तर प्रदेश में रह के इतना काम हो सकता है, तो आज जिस आरक्षण के लिए आप लड़ रहे हो यहाँ पर, अगर सत्ता में बैठो तो ज्यादा बदलाव होगा। सर बदलाव बहुत बहुत अब OBC के बहुत ज्यादा बहन जी सुनने भी आए भाई, समाज के आदमी है, समाज से सुनेंगे ये, और क्या है भैया। दिखाया है करके। दिखाया भी करके भैया बहुत। देखो हर जगह, हम तो ये अमेठी के रहने वाले हैं भैया, जिला अमेठी के, उत्तर प्रदेश वाले हैं। हाँ। तो बाबा का बुलडोजर है वहाँ पर। वहाँ पे तो नहीं था ज्यादा। बाबा का बुलडोजर सही है कि मायावती का जो हंटर चलता था अरे सुशासन का? अरे भैया बाबा बुलडोजर तो क्या सही हो, तो हमारा नाश कर दिया पूरा पूरा साला। गेहूं का खेत एकदम मार रहा है, बैल से गोरू से सब चरा के बैठ जा रहा है, ना कोई खेती ना कुछ हो रहा है आजकल। बस ये तो बहन जी का शासन था, कि बहुत बढ़िया था इस समय भाई, क्या बताएं। तो मोदी के अच्छे दिन चाहिए कि बहन जी वाले 2007 से 12 का जो अच्छे दिन था वो चाहिए? हमको भैया बहन जी का शासन चाहिए बढ़िया। उनका शासन बहुत बढ़िया रहा। गरीब बसपा का सुशासन चाहिए, अच्छे दिन वो वाले चाहिए। हाँ, हमको बसपा का शासन चाहिए भैया बढ़िया। बहन जी का शासन चाहिए। 24 में क्या होगी सर? प्रधानमंत्री की पसंद बहन मायावती होंगी? होगा होगा। लगता है बहुजनों की सत्ता आएगी। उड़ीसा से आया हूँ मैं, हाँ, उड़ीसा से। गड्डी के हटाने के लिए। हाँ, और लावा भाई का साथ। हाँ। उड़ीसा में जिस तरीके से आप लोग का आरक्षण खाया जा रहा है, लग रहा है कि वहां पर कोई बढ़िया नेता आना चाहिए देश में, जो कम से कम आरक्षण के ऊपर जो नजर उठाए, उसकी कम से कम बेहतर तरीके से प्रशासन चला सके। वैसी सत्ता में बहन मायावती आना चाहिए। आएगा आएगा। आएंगी? जरूर पसंद आएगा। होंगी? हाँ पसंद। यूथ है, बहन मायावती पसंद होंगी? होंगे। 24 चुनाव में देखिए बार बार जिस तरीके से दो और अलग अलग पार्टियां, इंडिया गठबंधन बना, 28 दल है, तो 28 दल क्यों नहीं जब कहता है कि हम पिछड़ों के हितैषी, पिछड़ों का वोट चाहिए, तो 2800 दल मिलकर के इंडिया गठबंधन बहन मायावती को प्रोजेक्ट करे प्रधानमंत्री। क्या दिक्कत है? जब पिछड़ों का वोट चाहिए, 75 वर्ष से लेते आ रहे हो, तो एक बार पिछड़ों के बेटी को एक बार प्रधानमंत्री बना दो, क्या दिक्कत है? सही है भैया, और बनाना ही चाहिए। बोलो कहाँ ये सब अपने में चूर रहे हैं भैया। कहाँ बनेंगे? राहुल गांधी जनेऊ निकाल कर कहते हैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मुझे बना दो। मोदी कहते हैं मैं राम मंदिर बना रहा हूँ, मुझे बना दो। बहन मायावती पर, दलित की बेटी पर चर्चा कब होगा? यही तो राम मंदिर बना के वहाँ ऐश कर रहे हैं भैया। देखो वहाँ बुद्ध का वो था अपना वो भी पूरा वहाँ बुद्ध का मतलब ये राम मंदिर बना के पूरा कब्जा कर लिए। सब यही है, सब शासन है उनका, भगवाधारी का शासन है भैया। जब तक ये शासन रहेगा तब तक कुछ हमारे दलित लोग का होगा नहीं, तब तक अत्याचार होगा। भगवाधारी का शासन है तो क्यों नहीं नीले गमछे की क्रांति आ रही है? बाबा साहब की क्रांति लाएंगे क्या 24 में? नहीं, वो तो है बाबा साहब की देन है, तो भैया वो तो है बहुत। सत्ता में आओ ना, बाबा की देन है तो सत्ता में आओ, फिर बैठते हैं। आएंगी बहन जी? बहन जी आएंगी भैया। इस बार लड्डू साड़ी पौवा पे नहीं जाना है? नहीं इस बार क्या दारू वाले भैया, दारू वो पीने वाले बीत जाते हैं, क्या करें हम। सपोर्टर समझाओ ना, जब आप समाज को तमाम लोग मिलकर के मेहनत करें कि कम से कम बहुजनों की अपनी सत्ता हो। सही है भैया, ये तो बात सही है, आनी चाहिए, आनी चाहिए बहन जी, आना चाहिए भैया सब। अपने अब समाज इस बार कोशिश करेंगे भैया, आपकी रात दिन कर देंगे। ठीक है भैया, दौड़ ये जुनून होना चाहिए कि आपकी रात दिन करेंगे। इस बार रात दिन एक बार कर देंगे, बहन जी को सत्ते में लाना है भैया। किस समाज से हैं आप? हम भी 80 समाज के। इसी समाज में क्या मतलब जात बताइए आप? अरे जात खुल के बताइए, क्योंकि जात का ही तो सारा खेल है देश में। बस हम तो चमार हैं। हाँ देखिए, बढ़िया है, अपने समाज से भी कहिएगा और एक मैसेज अपने समाज को दीजिए कि जो लोग भी हैं वोट के समय अगर बिक जाते हैं, बट जाते हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी में जाते हैं, अपने पास आओ, अपने लोगों के पास आओ, बहुजन समाज पार्टी के पास आओ, किसी भी समाज के आओ, दलित समाज के और सत्ता में बैठाओ। जी सर, मैसेज देंगे? हाँ जी, मैसेज हम दे देंगे। सब बोलिए अपने समाज के लिए। अब की जितने जाटो और जैसे कहते हैं हम तो चमार हैं, हम जाटो में भैया, सब एक ही हैं। हम कहते हैं कि भाई सब ये कहो, सब बहन जी को भारी भारी मतों से विजयी बना के इस बार प्रधानमंत्री का कुर्सी पे उनको बैठा दीजिए बहन जी को। देंगे। आपने कहा कि जाटो हो, कोई कहते हैं कुछ है, तो जाटो में और उसमें बटो मत, क्योंकि जब चुटिया वाला पीटने आता है आपको पीटेगा, वो नहीं पूछेगा कि आप जाटो हो कि क्या हो। जब आरक्षण छीना जाता तो नहीं पूछता है कि आप जाटो हो कि क्या हो। तो बटो मत, जब तक बटोगे सत्ता में वापसी नहीं आओगे फिर। कभी बीजेपी तो सुशासन में कौन आएगा? बहन मायावती को आना चाहिए भाई, बहन जी को आना चाहिए। इस बार बहन जी को लाना ही है, लाना ही है। देखिए तमाम चेहरे यहाँ पर है। कहाँ से हैं आप लोग? तो प्रदर्शन में आज आए थे,
24 में क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो गठबंधन बनाया कि एनडीए दोनों का झोला उठेगा? हाँ, सब मिलके बहन मायावती बीएसपी ही आएगा। बीएसपी ही आएगा। देखिए ये होता है हुकूमत।